बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक प्रोग्राम को जिसकी कि ना हमने आउटपुट बतानी है। ठीक है, तो हमने बेसिकली ये कोड दिया गया और उसके हमने सॉर्ट ऑफ एक ड्राई रन करना है और हमने ये बताना है कि जब ये प्रोग्राम कंपाइलर पे कभी रन होगा तो इसकी आउटपुट क्या आएगी। ठीक है, तो अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है हैश इंक्लूड stdio.h। इस लाइन को देख के मुझे ये पता चल गया कि नीचे अब मैं scanf और printf के फंक्शंस को यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि वो फंक्शन इस लाइब्रेरी के अंदर थे। तो अगर हमने नीचे उनको यूज़ करना है तो डेफिनेटली ये लाइब्रेरी इंक्लूड कराना ज़रूरी है। इसके बाद हमें पता है कि जब कोड रन होगा तो वो मेन में जाएगा और मेन में जाके मेन की पहली लाइन पे आ जाएगा। तो करेगा क्या, सबसे पहले वो सबसे पहले ये कर रहा है कि वो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है बी के नाम से। तो हम भी यही करते हैं कि हम यहाँ पे जो वेरिएबल बन रहे हैं उनको लिखते जाते हैं ताकि हमारे लिए बाद में उनको डिबग करना या आउटपुट देना आसान हो। तो पहले आ गया बी का एक वेरिएबल जो डिक्लेयर हो गया, अभी कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई। आगे वो फिर नेक्स्ट वाली लाइन पे गया है और उसने और कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं जिनका नाम है ACDEF। ठीक है, तो हम भी वो वाले वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं जिनमें क्या है ACDE और F। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे चलेगा कोड की। नेक्स्ट लाइन पे कह रहा है कि भाई ए के अंदर वैल्यू स्टोर करवा दो 14.84 की। ठीक है, तो ए के अंदर हम जाएंगे और 14.84 की वैल्यू जो कि है उसको हम स्टोर करवा देंगे। नेक्स्ट वो कह रहा है कि बी के अंदर वैल्यू स्टोर करवा दो 7 की। ठीक है, तो हम बी में जाएंगे और 7 की वैल्यू बी में स्टोर करा देंगे। उससे अगले स्टेप में वो कह रहा है कि सी के अंदर वैल्यू स्टोर करा दो ए माइनस बी। तो ए माइनस बी जब होगा तो 14.84 माइनस 7 हमारे पास आ जाएगा 7.84। तो सी का जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 7.84 की। आगे चल देते हैं, नेक्स्ट वाले पेज पे भी यही प्रोग्राम जो है ना वो कंटिन्यू हो रहा है। अब है हमारे पास कि भाई प्रिंट एफ की स्टेटमेंट वो एक कह रहा है रन करो, जिसमें कि अब प्रिंट एफ की स्टेटमेंट जब आएगी ना हम ये करते हैं कि हम एक स्क्रीन सी बना लेते हैं और जो जो प्रिंट एफ के रिजल्ट्स हैं ना वो हम खुद ही स्क्रीन में लिखते जाएंगे। जब भी आप कोड रन करते होते हैं तो आपके एंड पे एक स्क्रीन आती है ना इस तरह की, जिसमें कि इधर लिखा होता है कि प्रोग्राम का जो भी नाम है, सपोज कोई प्रोग्राम का नाम है program1.exe, ये वो स्क्रीन है। ठीक है, तो अब जो भी आउटपुट इस कोड की है हम इस स्क्रीन के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो आउटपुट क्या जी, पहले है कि प्रिंट एफ कह रहा है बैकस्लैश n, तो कर्सर अगर पहली लाइन पे था वो मूव हो जाएगा सेकंड लाइन के ऊपर। और फिर वो कह रहा है कि यहाँ पे लिखो c इज इक्वल टू, तो सेकंड लाइन के ऊपर हम लिखेंगे c इज इक्वल टू, ये पहली लाइन ब्लैंक है, परसेंटेज एफ और कॉमा सी। अब इसका मतलब है कि सी के अंदर जो भी वैल्यू है ना उसको इधर प्लेस कर दो परसेंटेज एफ की जगह पे। तो अब हम देखते हैं जाके कि भाई सी में क्या वैल्यू थी, सी में थी जी 7.84, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आ जाएगा 7.84। नेक्स्ट स्टेप में वो कह रहा है कि डी इज इक्वल टू ए बाई बी। अब हमें पता है कि ए जो था उसके अंदर था स्टोर 14.84 और बी जो था उसमें था स्टोर 7। अब ये कह रहा है कि डी जो है वो ए बाई बी है, मतलब कि ए को आपने डिवाइड करना है बी से। तो अगर आप 14.84 को डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.12। तो डी में इसका मतलब है कि वैल्यू इस टाइम पे स्टोर हो गई 2.12 की। सही है, अब आप आगे चलें और कोड को आगे रन करें। तो अगले वाले स्टेप में हमारे पास आ जाता है, वो कह रहा है कि फिर एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है। तो लास्ट पहले हमें ये पता होना चाहिए लास्ट हमारा कर्सर कहाँ पे था। लास्ट जब हमने छोड़ा था तो हमारा कर्सर इस जगह के ऊपर था। अब वो अगली लाइन जब चली प्रिंट एफ की तो आया बैकस्लैश n, तो हमारा कर्सर जो है मूव करके इस जगह पे आ गया और लिखा हुआ है डी इज इक्वल टू परसेंटेज एफ। तो सर इधर लिखा आ जाएगा डी इज इक्वल टू, अब आगे फॉर्मेट स्पेसिफायर आ गया तो वो देखेगा कि आगे जो वैल्यू दी हुई है फ्लोटिंग पॉइंट की वो क्या है। तो डी में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो इस परसेंटेज एफ की जगह पे आ जाएगी। तो डी में इस टाइम पे हमारे पास वैल्यू स्टोर्ड है 2.12 की, तो ये वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो हमारी स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा 2.12। नेक्स्ट स्टेप पे फिर कोड चला जाएगा और नेक्स्ट स्टेप पे आएगा और लिखा हुआ है कि e इज इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाइड 3। अब ये वाला जब स्टेप रन होगा तो ये प्रेसिडेंस को देखते हुए रन होगा। प्रेसिडेंस में हमें पता है कि अगर मैं प्रेसिडेंस वाइज इनके नंबर लगाऊं तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो है वो मल्टीप्लाई के ऑपरेटर की है, फिर सेकंड प्रेसिडेंस इस सब्ट्रैक्ट के ऑपरेटर की है और थर्ड प्रेसिडेंस इस इक्वल टू के ऑपरेटर की है। तो इसी तरीके से रन भी होगा। सबसे पहले होगा b मल्टीप्लाइड बाई 3, तो b के अंदर वैल्यू जो स्टोर्ड है दैट इज 7। अब 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये चीज़ जब रन हो जाएगी तो 21 आ जाएगा। फिर a माइनस 21 है, तो
अब a माइनस बेसिकली b मल्टीप्लाइड 3 है ना, और b मल्टीप्लाइड 3 में 21 पड़ा हुआ है, तो a माइनस 21 होगा, a के अंदर जो वैल्यू है दैट इज 14.84 माइनस 21। अब जब आप ये चीज़ रन करेंगे 14.84 माइनस 21, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -6.16। तो बेसिकली इस सारे ऑपरेशन का जो यहाँ पे हुआ है उसका आंसर आ जाएगा 6.16। तो ई की जो वैल्यू है उसके अंदर चली जाएगी 6.16 की वैल्यू। तो यहाँ पे हम जाके लिख लेते हैं कि ई में जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी वो होगी 6.16 की। अब ई में वैल्यू 6.16 की आ गई। अब हमारा कोड जो है वो नेक्स्ट लाइन की तरफ चला जाएगा, तो हम आ जाएंगे इस लाइन पे। इस वाली लाइन पे हमारे पास फिर एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि पहले आप बैकस्लैश एन दें, तो हमारा कर्सर यहाँ पे था, बैकस्लैश एन दे के इस नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उस जगह के ऊपर अब लिखा हुआ आएगा ई इज इक्वल टू, और आगे लिखा हुआ परसेंटेज एफ, तो ई में जो भी वैल्यू है वो इसकी जगह पे जाके स्टोर हो जाएगी या इसकी जगह पे लिखी जाएगी। तो ई के अंदर हमें पता है कि वैल्यू थी 6.16 की, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो ई के अंदर आ जाएगा 6.16। नेक्स्ट वाले स्टेप पे फिर हमारा कोड चला जाएगा और यहाँ पे आके हमारे पास है f इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। तो ये बेसिकली ए और बी की एवरेज निकल रही है, तो होगा क्या कि ए और बी की वैल्यू सम होगी और फिर डिवाइड बाई 2 होगी, क्योंकि जो डिवाइड का ऑपरेटर जो सॉरी ए प्लस बी है ये पैरेंथेसिस में इनक्लोज्ड है, तो इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है। तो हम a प्लस बी पहले करते हैं और डिवाइड बाई 2 करते हैं उसको। तो a में है 14.184, तो ये आ जाएगा 14.84, प्लस था हमारे पास b में है हमारे पास 7, और फिर था हमारे पास डिवाइडेड बाई 2। ये चीज़ स्टोर होनी है f में। अब अगर आप इस चीज़ को रन करें अपने पास, तो आपके पास है कि भाई 14.84 अपने कैलकुलेटर्स पे करें प्लस 7 करें, तो आपके पास आएगा 21.84, और इसको आपने अब करना है डिवाइडेड बाई 2, और ये भी आप बेशक अपने कैलकुलेटर्स पे कर लें, तो ये आ जाएगा आपके पास 10.92। ये वाली चीज़ जो है ना आपके चली जाएगी किस वाले वेरिएबल में, f नाम का जो वेरिएबल था उसके अंदर वो चीज़ चली जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो f जो वेरिएबल है उसकी अब हम वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई f के अंदर चली जाएगी वैल्यू 10.92 की। अब हमारा कोड अगली लाइन पे चला जाएगा यहाँ पे, और इधर आ जाएगी एक और प्रिंटफ की स्टेटमेंट जो कि कह रही है कि कर्सर को पहले आप नेक्स्ट वाली लाइन में मूव कराएं। तो अगर कर्सर पहले इस जगह पे था, ये जो है ना नेक्स्ट लाइन में जाके यहाँ पे आ जाएगा, और फिर प्रिंटफ की स्टेटमेंट कह रही है कि लिखा हुआ है कि f इज इक्वल टू, ठीक है, f इज इक्वल टू, और साथ लिखा हुआ है परसेंटेज एफ, तो एफ के अंदर जो भी वैल्यू है वो इस परसेंटेज एफ की जगह पे चली जाएगी। जो वैल्यू है हमारे पास 10.92 की, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10.92। तो ये कोड फिर जब भी रन होगा तो इसका मतलब है कि हमने ड्राई रन में ये निकाला कि इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी हमारे पास, और उस स्क्रीन के ऊपर हमारे पास जो है ना वो लिखा आएगा ये वाले कुछ वेरिएबल्स, जिसमें कि पहली लाइन हमारी एम्प्टी है जो लाइन नंबर 1 है, फिर लाइन नंबर 2 से जो है ना हमारे पास प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, और उसमें जो है ना वो सी की वैल्यू लिखी है अगली में, फिर डी की वैल्यू लिखी हुई है, फिर ई की लिखी हुई है, और फिर एफ की लिखी हुई है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो बताने वाली और भी है वो ये कि अगर आपने इस वाले स्टेप को नोटिस किया हो तो आप देखेंगे कि जो डी है यहाँ पे ये फ्लोटिंग पॉइंट है, जो ए है वो भी फ्लोटिंग पॉइंट है, और बी इंटीजर है। जब आपने इसको डिवाइड किया तो इनका जो रिजल्ट था वो फ्लोटिंग पॉइंट आया और वो डी में चला गया। लेकिन आप सपोज करें कि अगर यही एक्सप्रेशन होता डी इज इक्वल टू ए बाई बी का ही, लेकिन मैं कंडीशन यहाँ पे ये लगाता हूँ कि जो ए था वो भी अगर इंटीजर होता और बी था वो भी इंटीजर होता, ठीक है ना, लेकिन बेशक डी का वेरिएबल फ्लोट होता तब भी जब ए बाई बी हो रहा है उस टाइम पे ये तो नहीं उसको पता ना कि मैंने बाद में जाके फ्लोट में स्टोर होना है। तो इस टाइम पे ए डिवाइडेड बाई बी जब चलेगा ना तो वो कहेगा कि इंटीजर इंटीजर से डिवाइड हो रहा है तो आंसर इंटीजर ही आना चाहिए। तो इसका जो होगा ना पॉइंट वाला पार्ट या डेसिमल वाला पार्ट वो ट्रंकेट हो जाएगा, और डी में जो वैल्यू जाएगी वो डेसिमल वाला पार्ट उसमें नहीं आएगा। इस वजह से जब भी इस तरह की डिवीजन हो रही हो तो इसमें भी इन दोनों में से या इस वेरिएबल का या इस वेरिएबल का फ्लोटिंग पॉइंट होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो फिर उसके लिए हम टाइप कास्टिंग करते हैं, पर वो खैर इस टाइम पे हमारे जो है ना स्कोप में नहीं आती। तो इस टाइम पे आप जो बेसिक डिफरेंस बस याद रख लेंगे आप खुद जब कोड कर रहे हो कि भाई अगर आपने यहाँ पे जो वैल्यू है उसको फ्लोटिंग पॉइंट लेके आना चाह रहे हैं इसके अंदर जो स्टोर हो, तो इन दोनों में से एक वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट होना ज़रूरी है।